अभी हम मुड़ गए हैं भीमताल की तरफ। आ गया पुल। वाह, आलू इतने चटपटे बनाए ना। चालू कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बेस्ड था स्कूल एचएमटी कॉलोनी के ऊपर। हेलो गाइस, तो हर पल खुशी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 बजे, और ये 2:30 बजे शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से। यस, मैं आई हुई हूँ हल्द्वानी, और हल्द्वानी आई थी मैं किसी काम से। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत इसीलिए रामनगर अपने घर से नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ब्लॉग नहीं करूंगी, कि मेरे को मतलब बेसिकली मैं किसी काम से यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं क्या ही ब्लॉग बनाती। बट मैं वहां गई तो उन्होंने कहा आपका काम नहीं हो सकता, तो ठीक है, मैंने कहा अब हम बढ़ते हैं कहीं आगे। और मेरे साथ पापा और मेरी सिस्टर भी हैं, तो वो लोग अपने किसी काम से गए हुए, तो उनका काम तो हो रहा है पर हमारा काम नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि उनके मतलब हमारे पास अभी टाइम है और 1-1.5 घंटे का करीब टाइम है, तो हम चाह रहे हैं अभी नैनीताल की तरफ या फिर भीमताल की तरफ। काठगोदाम से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक नैनीताल का और एक भीमताल का। तो वहां तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, बट जहां तक भी जाएंगे आपको नजारे दिखाते हुए जाएंगे। और अगर हो सका तो जरूर दिखाएंगे आपको हम कुमाऊं का फेवरेट नाश्ता, क्या आलू के गुटके और पहाड़ी रायता, भाई पहाड़ी ककड़ी का रायता और भांग की चटनी। तो जहां तक भी जाएंगे गाइस दिखाएंगे। फिलहाल ब्लॉग में बने रहिए, मजेदार होने वाला है ये ब्लॉग। और यहाँ पर ना एक स्कूल भी पड़ता है मेरा, अपना स्कूल जहाँ मैं टीचिंग करती थी ना, वो भी मैं अगर हो सका तो दिखाऊंगी। शायद अब वो बंद हो गया है। फिलहाल चलते हैं, चलिए चलो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं काठगोदाम, और सामने देखो आपको हिली एरिया दिखना स्टार्ट हो गया है। देखो घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है। हम मौका लगता तो नैनीताल भी जाते गाइस, लेकिन क्या करें, हम आए ऐसे टाइम पर है ना कि दोपहर के बता रहे ना टाइम भी हो रहा है, और हमें वापस भी लौटना है। हमें लौटने में भी काम है, बट हम तो एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को, इसीलिए आ गए। हमने सोचा कि चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं। जब 2 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने कहा नहीं हो सकता आपका काम। आदत लड़कियों में डाल दी। सामने नैनीताल, भीमताल इधर। अभी हम मुड़ गए हैं भीमताल की तरफ। और एक टाइम पर ये जो था ना, ये मेरे स्कूल का रास्ता था, यहाँ मैं टीचिंग करती थी। तो वो स्कूल भी दिखाऊंगी अगर हुआ तो, क्योंकि मैंने सुना है वो बंद हो गया है, महर्षि विद्या मंदिर। आ गया पुल। वाओ भाई, हम तो आए थे खाली टाइम पास करना। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो जाम लगा हुआ है। हमने सोचा था खाली आधे घंटे का 1 घंटे का हम टाइम पास करते हैं, थोड़ा कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, हमारा कंटेंट मिल जाएगा हमको। तो यहाँ सामने देखो, तो गैस पीछे जाम लगे होने की वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं पाई जो स्कूल था और एचएमटी कॉलोनी। अभी ना मैं जो है जब लौट कर आऊंगी ना घर से, तब स्पेशल रुकूंगी उस जगह पर, फिर आपको दिखाऊंगी। भाई कितने सुंदर फूल है। देखो भवाली का रास्ता, घाट। भीमताल पहले पड़ेगा, भवाली बाद में पड़ेगा। तो गैस घाट सेक्शन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। और जो पीछे आपको दिखाया था ना मैंने अभी कि स्कूल पड़ेगा मेरा, वो स्कूल वगैरह मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पर आपको दिखाया था ना जाम लग रहा था, तो जाम के बीच में कहाँ रुकती। अभी लौटते में जाएंगे ना तो उसको कवर करेंगे कि जो स्कूल है और एचएमटी कॉलोनी वगैरह। एचएमटी कॉलोनी तो अभी बंद हो गई, पर स्कूल में तो मुझे बसेस खड़ी दिखाई दी, तो हो सकता है अभी भी स्कूल चालू हो। मेरे सुनने में यही आया था कि वो बंद हो गया है। फिलहाल आप बाहर का देखोगे ना व्यू, तो बहुत जबरदस्त है। ये देखो कितने सुंदर 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 पहाड़। पर आप इसमें ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपको यहाँ पे ठंडक मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा नीचे प्लेन्स रामनगर हल्द्वानी मिलेगा ना, सेम यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो हम तो फिलहाल इसी पर कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भीमताल जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम यहाँ पर आगे चंदा देवी पड़ता है, तो कुमाऊं का फेमस है ना जो आलू के गुटके और रायता, बहुत अच्छा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम कभी कभी आते, वो स्कूल में मैं पढ़ाती थी ना, तब तक हम कभी कभी आते थे, टीचर्स जो थे यहाँ पर खाने के लिए। वो तो वहां तक जाएंगे, वहां नहीं मिलेगा तो आगे सल्लड़ी भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा दूर नहीं है ना। और पापा को जैसे हमने अभी छोड़ रखा है ना, पापा को अपना ऑफिस में कुछ काम आम था, तो अगर उनका फोन आ गया तो वहीं से हम रिटर्न हो ले लेंगे। कोशिश यही करेंगे कि हमें चंदा देवी तक की जाए और वो हमें दुकान खुली मिल जाए, हमें स्पेशल रायता खाने आए हैं। गाइस पीछे चंदा देवी निकल गया, तो शॉप खुली हुई नहीं थी वहां पर। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सल्लड़ी तक चलते हैं।
हम पहुंच गए हैं अभी सलड़ी, और यहाँ पर कई सारे इस तरीके के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। ये पूरा रास्ता है, रुके हैं उनके पीछे का इस तरीके का एरिया है। वो सामने से देखो, अभी उस रास्ते से हम आए हैं, है ना। तो मौसम थोड़ा सा तो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं, कुल मिला के मौसम कुछ तो है। लेकिन मेरे पीछे पूरी जो ये है ना शर्ट ही गिल्ली हो गई है, क्योंकि एसी चला नहीं रखा था, आराम आराम से आ रहे थे। सही डिसीजन ही लिया यहाँ से कि टाइम था थोड़ा हमारे पास, तो आधे घंटे में हम आके लौट के भी चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आलू रायता हम एंजॉय करेंगे, दिखाएंगे आपको कुमाऊं का फेमस फेमस फेमस। आपको सामने दिख रही है ये अंजीर का पेड़ है, वो देखो, आपको अगर दिख भी रहा होगा, पास 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 करके दिखाने की कोशिश करूँ, दिख रही है ना भाई, कितनी सारी लग रही हैं। यस यस यस, अंजीर वैसे यहाँ लगती बहुत है। आ गए आलू के गुटके, पता नहीं कौन सी चटनी, भांग की चटनी नहीं है, और ये आ गया रायता। अब ये इनको फर्स्ट इनको टेस्ट कराते हैं, अलग अलग नहीं खाते हैं इसको, खाने का ढंग क्या होता है पता है तुम्हें? नहीं पता ना, अभी मैं खा के बताऊंगी कि ना सही लग रहा है। तो गाइस इसको खाने का मेन जो ढंग है ना, और लोग इसे दूर दूर से खाने आते हैं। हम जब पढ़ते थे ना, हम बहुत आते थे यहाँ सलड़ी तक इसे खाने के लिए, पढ़ते थे पढ़ाते थे तब भी। ये ढंग है इसको खाने का, वाह। बहुत टेस्टी। फिलहाल एंजॉय करते हैं भाई अपना ये आलू, इतने चटपटे बनाए हैं ना। चटनी देखते हैं, चटनी किस चीज की बना के दे रखी है इन्होंने। चटनी तो मुझे लग रहा है रायते का ही, दही का खट्टापन दे दिया है। फिलहाल एंजॉय करते हैं। मिर्ची मिर्ची तो तीखा तो बनाते ही हैं, रायता भी जो है वो बहुत तीखा बनाते हैं, और जो है ये तो होता ही है टेस्टी है। और जब पहाड़ से सफर करके आओगे ना आप, तो बेसिकली इसे बहुत एंजॉय करोगे। तो इसको ना मेरे कहने पर एक बार ट्राई जरूर करना, जब भी कभी आप पहाड़ से आ रहे हो तो आलू के गुटके और पहाड़ी रायता और भांग की चटनी, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन एक बार जरूर ट्राई करना। जो भी जी मिचलाता है ना पहाड़ में, सब सही हो जाएगा। मेरे तो फेवरेट है, इसी को खाने में इतनी दूर आई थी अभी। तो भाई खाना पीना हो गया अपना, बस प्लेटें फिनिश। बहुत मजेदार, मजा आ गया भाई, मन की संतुष्टि जिसे कहना चाहिए ना, बहुत टाइम बाद खाए मैंने। और अब फिलहाल चलते हैं नीचे की तरफ वापस। अब लौटते मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपना स्कूल, और साथ में एचएमटी कॉलोनी का क्या हाल हो गया। जो एचएमटी की घड़ियां आती थी ना, वो वाली कॉलोनी, अब उसका क्या हाल हो गया वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब लौटते में नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं गाइस, पर अब फोन आ गया पापा का कि हम जो है इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तो थोड़ा टाइम देकर करते हैं इसको। ऐसी रहती हैं पहाड़ी दुकानें यहाँ पर, आपको ये दिख रहा है, तो सब मिलेगा। माहौल कुछ इस तरीके का है यहाँ का। पानी कहीं पहाड़ से आ रहा होगा, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। हाँ बस हाथ धो लिए, अब चलते हैं यहाँ से आगे। खाया हमने ओम पवन रेस्टोरेंट में। सी वादियां आ गए हम कहाँ, ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ। वाह, देख रहे हो क्या सुंदर लग रहा है। गोला नदी दिख रही है आपको नीचे। कितना खूबसूरत जंगल, बहुत ज्यादा ब्यूटी है इस वाले रास्ते में। तो गाइस ये है सामने देखो, एक छोटा कैलाश आगमन का रास्ता है ये। गाइस ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये एचएमटी कॉलोनी जो घड़ी की फैक्ट्री थी ना, उसके एम्प्लॉय जो थे वो इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते थे। आपको पेड़ों के पीछे में दिख रही होंगी ये बिल्डिंग्स, है ना। अब क्या है, ये बिल्कुल खंडर बन गई है, आप देखो, क्योंकि एचएमटी कॉलोनी अब हो गई है बंद। एचएमटी फैक्ट्री हो गई है बंद। उनके जस्ट सामने ही है मेरा स्कूल। गाइस रुकना 2 मिनट। तो गाइस बहुत 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 टाइम बाद आज मैं आई हूँ, ये है मेरा स्कूल। और आज भी महर्षि विद्या मंदिर, ये खटीमा की बसेस खड़ी हैं, मुझे नहीं मालूम कि अभी भी चालू कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बेस्ड था स्कूल एचएमटी कॉलोनी के ऊपर। अब आप एचएमटी कॉलोनी देख रहे हो आप, बिल्कुल बंद, फिर पूरा खंडर हो गया। नहीं तो जिस समय मैं पढ़ाती थी पूरा आबाद था ये है। और मैं हल्द्वानी से आती थी यहाँ पर, मतलब हल्द्वानी बस जाती थी इसकी, और हल्द्वानी के जो बच्चे थे वो यहाँ आते थे, तो यहाँ मैं भी आती थी पढ़ाने के लिए। आज बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ गाइस, मुझे बहुत एक
इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ मैं इस जगह से, और इसलिए मैं सोच रही थी, उस समय जाम लगा था ना, नहीं ले पाई थी। यही सारी अपनी क्लासेस हुआ करती थी, देख रहे हो, ये सारी अपनी क्लासेस हुआ करती थी। कॉर्नर में हमारा प्रिंसिपल ऑफिस हुआ करता था। ये ग्राउंड है अपने स्कूल का, यहीं प्रेयर वगैरह बच्चों के साथ, गांव के भी जो पास पड़ोस के बच्चे थे वो भी आते थे। तो अभी आज जब बहुत टाइम बाद आप आओ ना, तो आप बहुत उस जगह को मिस भी कर रहे होते हो, बेसिकली आप इंजॉय भी कर रहे होते हो। तो बस एक आधी फोटो लेती हूँ, कहती हूँ हीरो से ले लो, और उसके बाद चलते हैं आगे। ये नीचे जो आपको दिख रही है, ये गोला नदी जा रही है, सामने ही दिखता है वो स्कूल, दो पहाड़ी के बीच में। ये पुल क्रॉस करने के बाद छोलिया नृत्य करता हुआ एक चौराया भी पड़ेगा यहाँ काठगोदाम में। बहुत सुंदर लगा था जब मैं जा रही थी, सोच रही थी रिकॉर्ड करूंगी इसको। तो गाइस ये देखिए कितना सही दिख रहा है ना, वाओ। जितने भी पेंटिंग्स है ना आप देख रहे हो, सब पहाड़ से रिलेटेड है की संस्कृति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा उत्तराखंड में क्या क्या है सब देखने को मिलेगा। गाइस हल्द्वानी में समय खुल गए हैं बहुत 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 बड़े बड़े ब्रांड, तो उनमें से अभी एक ब्रांड जूडियो भी खुला है। वैसे तो जूडियो मैं आपको पहले मुंबई में दिखा चुकी हूँ, मेरे पीछे में देखो आप जूडियो है। तो मैंने कहा था ना, मेरे पापा भी आए हुए हैं, सिस्टर भी साथ में, तो वो लोग यहाँ, मतलब पापा तो नहीं, मेरी सिस्टर आई हुई है यहाँ पर, तो हमने कहा चलो हम भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करते हैं। फिलहाल यहाँ का जूडियो का माहौल देखते हैं। वैसे जूडियो से सामान लेने तो आई थी ये, और खरीद के लेकर जा रही हूँ मैं। कैरी बैग नहीं लिया मैंने, 10 रुपए ले रहे थे भाई, क्यों दूं मैं 10 रुपए, गाड़ी मेरी सामने खड़ी है वो देखो। तो अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं। मेरी एक बार एक जीन्स जूडियो की अच्छी नहीं निकली थी, उसके बावजूद भी आज मैं दोबारा विश्वास कर रही हूँ जूडियो पर, और लेकर जा रही हूँ। अब देखते हैं कैसा रहता है। ये वाली ड्रेस पहन के दिखाऊंगी आपको। इस जगह पर भी देखोगे तो आप जूडियो है, जूडियो के अलावा सबवे है, डोमिनोज है, उसके अलावा वो क्या है पता नहीं, टून्स क्या है करके है, ड्रैगन है, कई सारे शोरूम देखो यहाँ पर खुल गए हैं। तूने क्यों नहीं लिया ये बता दे, तूने क्यों नहीं लिया? तूने मना करा था। भर दिया है, खराब निकलता अब मैंने ले लिया, मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ जूडियो को। नहीं तो मैंने एक टाइम के बाद मैंने लेना कपड़ा बंद कर दिया था जूडियो से। अब एक बार फिर आई हूँ कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये है मेरा स्कूल 1 और नंबर 2 जब मैं ये है दूसरा डिग्री कॉलेज मेरा। वाओ, सब चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है ये। अभी हम आए स्मार्ट बाजार, पता नहीं आज हम तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि जिस काम से आए थे वो तो हुआ नहीं, तो कम से कम घूम ही ले होंगे। सेट होने लग गया है भाई। चाय देखो काय में पी रहे हैं, ये दिखाओ। तो गैस बज रहे हैं रात के 9, फाइनली पहुंच गए हैं घर। और आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय करा होगा। जो मैंने कुमाऊनी डिश थी वो दिखानी थी आपको, वो दिखाई, और उसके अलावा जो है अपना स्कूल दिखाया, बेसिकली अपना स्कूल दिखाया और कुमाऊनी डिश। और आई होप आपने इस ब्लॉग को बहुत एंजॉय करा होगा। और एंजॉय करो तो करना क्या, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक घर पल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। टाटा बाय बाय।